सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम ड्यूरेशन, जो कि इंटरेस्ट अमाउंट को डिफाइन करने में ये तीनों चीज़ें यूज हुई थी, उन तीनों का प्रोडक्ट ले लें, उन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट आ जाती है। आप देखें एग्जाम्पल में आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, 10,000। तो Yes, sir. 10,000 Yes, sir. मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो बेटा 10% लिख दें, या परसेंटेज के साइन को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है। तो डिवाइडेड बाय 100 करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.10। 0.1. तो इसी वजह से मैंने इसे 0.1 लिख दिया, मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, उसको खत्म करके 0.1 लिख दिया। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 से मुराद 10% एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 से क्या मुराद है, टाइम ड्यूरेशन। 3 साल के लिए था ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। गॉट इट। तो तीनों sir. तो तीनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3,000. 3 था। तो बेटा आपने भी तो यही फाइंड करके दिया था कि इंटरेस्ट Amount of अमाउंट interest. 3,000 है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पी आर टी। PRT. आप प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ड्यूरेशन। इजी सी चीज है ना, इजी है ना। अब देखें बेटा, Yes, sir. ये है एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम लोग पे करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आफ्टर 3 इयर्स टोटल अमाउंट कितनी पे करोगे, तो इससे यह मुराद नहीं है कि हम एक तो प्रिंसिपल की अमाउंट पे करेंगे और प्लस ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो पे करेंगे। मतलब क्या मैं यूं कह दूं कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यस सर। जी यहाँ पे क्लियर है सबको। Yes, sir. यस सर। Clear है। Yes, sir. प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, पीआरटी। पीआरटी। तो क्या PRT. इसको रिप्लेस कर दूं इसके फार्मूले के साथ। Yes, sir. अब दोनों में यस P कॉमन है तो P कॉमन लिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस RT। Yes, sir. तो बेटा ये जो फार्मूला है ये है हमारे पास डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा अमाउंट फाइंड करके इसमें 10,000 ऐड करते हैं तब भी आंसर 13,000। लेकिन अगर एक ही फार्मूला आप यूज करना चाहें तब आप क्या करेंगे, S इज इक्वल टू, एस से मुराद फ्यूचर वैल्यू, इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। तो देखें 10,000 इंटू 1 प्लस 0.1 इंटू T। तो जैसे ही ये फार्मूला आपने कैलकुलेटर को बताया कि आपने वैल्यू फाइंड की तो आंसर क्या मिला, 13,000। 13,000। Future value. यहाँ तक किसी को Future इशू, value. यहाँ तक किसी को इशू, नो सर। सबको बातें क्लियर। Yes, sir. अच्छा, अगर ऐसा हो कि बेटा फ्यूचर वैल्यू आपको बता दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप लोन की अमाउंट बताएं, मतलब आपसे ये कह दे कि भाई मैंने एक लोन की अमाउंट ली थी जो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी और 3 साल के बाद मैंने 13,000 रुपये दिए लोन को ख़त्म करने के लिए, तो बताओ मैंने लोन कितना लिया था। तो बेटा ऐसा नहीं है जैसे कि आप फ्यूचर वैल्यू बता दी और प्रेजेंट की वैल्यू पूछ ली। Yes, sir. यस सर। तो बेटा कोई नया फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूले में ही फ्यूचर की जगह फ्यूचर की वैल्यू P की जगह आप एक्स पुट कर देंगे कैलकुलेटर में, तो वो आपको बता देगा कि प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। अदरवाइज क्या ऐसा नहीं है कि ये वाला फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो ये देखें तो Yes, sir. प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगी,
P is equal to S over 1 plus RT। Yes, sir. हाँ जी, कुछ कोई ऐसी न्यू चीज तो नहीं कर दी ना मैंने इधर। No, No, sir. sir. तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला है। और अगर आप लोग चाहो तो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाने के लिए आप इसकी पावर का साइन चेंज कर दो। तो हम लोग मोस्टली प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टी होल रेज टू पावर -1। क्लियर? Yes, sir. तो अब अगर फ्यूचर वैल्यू की जगह पे आप फ्यूचर वैल्यू ही पुट करो 13,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे 0.1 मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह पे 3 इयर्स रेज टू -1 करें तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलेगी। और देखें प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 10,000 ही थी, क्या ऐसा नहीं था? Yes, sir. जी। Yes, तो sir, बेटा yes, sir. क्या सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूलाज आपको क्लियर? Yes, sir. Clear. बेटा आपके लिए जो मेन Yes, sir. फार्मूला है वो एक इंटरेस्ट का फार्मूला I इज इक्वल टू पी आर टी और दूसरा फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला तो इसी फ्यूचर वैल्यू से ही बनाया गया है। तो सिर्फ ये सिंपल इंटरेस्ट के जहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा इन्हीं दो फार्मूला, चले आप 3 कर लें प्रिंसिपल अमाउंट का भी, तो इन्हीं 3 फार्मूलाज में से कोई सा एक फार्मूला यूज हो रहा होगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. अब थोड़ी सी और एग्जांपल, ये तो वो एग्जांपल थी ना जो ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली और आप आंसर मैच करते गए। अब थोड़ी सी और एग्जांपल्स ना हो जाएं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी। तो बेटा ये आपके पास एग्जांपल है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको बता दी 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, लेकिन टाइम अब आपको बताया गया 8 मंथ्स। और अब आपने मुझे इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करके देनी है और साथ में फ्यूचर वैल्यू बतानी है। अब देखें प्रेजेंट तो मैं आपको खुद बता चुका हूं ना, तो आपने मुझे फ्यूचर की वैल्यू बतानी है। तो अब इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? PRT. पीआरटी। ये देखें पी की वैल्यू आ गई 10,000, आर की वैल्यू आ गई 0.1, लेकिन टी बेटा कौन से टाइम ड्यूरेशन में है? Months 8 months और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है? per annum. Year. per annum. पर एनम में। तो बेटा Per बस year. आपने, हाँ पर एनम पर ईयर, बस बेटा आपने यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स होना चाहिए। टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स होना चाहिए। अब देखिए ऊपर मैं 3 लिख देता था क्योंकि वो 3 ईयर्स ही थे, तो उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। जब आपको मंथ्स गिवन हो तो आपने मंथ्स को कन्वर्ट कर देना है किसमें? इन ईयर्स। तो जब मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 8/12। 12. ओके, तो ये आपके पास टाइम इन ईयर्स आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है कि अगर आपके पास टाइम ड्यूरेशन इन मंथ्स हो तो आपने उन मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप देखिए बेटा 10% तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। अगर आप सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 8 करते हो ना तो वो 8 ईयर्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे देगा। आप खुद सोचो कि 10,000 का 10% बनता है 1,000 और 1,000 है फॉर 12 मंथ्स, तो 8 मंथ्स का इंटरेस्ट क्या 1,000 से ज्यादा होना चाहिए? नहीं सर. कम होना चाहिए ना। तो ये कम होगा, देखें yes, sir. 667। अब क्लियर है? Yes, sir. अब अगर Yes, sir. फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेम S इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी। तो टी अभी भी 8/12। तो देखें 10,667 आपके पास आंसर बन जाएगा। ओके भाइयों,
Yes, sir. Okay, sir. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखें बेटा। प्रिंसिपल अमाउंट 35,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और टाइम है 6 years 5 months। बेटा सिर्फ 6 years होते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय 6 कर देता, 7 years होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 7 कर देता, लेकिन 6 years 5 months तो तमाम टाइम ड्यूरेशन को कन्वर्ट करना है इन ईयर्स। क्लियर? तो उसके लिए Yes, आप sir. क्या Yes, करें, sir. इंटरेस्ट अमाउंट के लिए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेकिन अब आपने तमाम टाइम ड्यूरेशन को इन मंथ से कन्वर्ट कर लेना है, तो 12 into 6 इज इक्वल टू 72 months 6 years में, Yes, Yes, sir. sir. प्लस 5 months, टोटल कितने मंथ्स बन जाएंगे? 77. तो मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मंथ्स डिवाइडेड बाय, Divided by 12. तो ये टाइम इन ईयर्स कन्वर्ट हो चुका है आपके पास, तो ये 6 पॉइंट समथिंग। तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर चेंज हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में रहने दें। अब जैसे ही कैलकुलेटर से पूछोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी 44,917। क्लियर? और अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी हो, इसी में अगर प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर दो तब भी सेम यही आंसर। और अगर अलग से फार्मूले में आए फाइंड करनी है तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो आपके पास 79,917 आंसर आ जाता है। बेटा यहां तक किसी को कोई इशू हो तो क्वेश्चन कर लें आप। हाँ सर। सबको क्लियर? Yes, sir. मुश्किल तो नहीं? नहीं। No, sir.